सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू रॉयल कोडिंग। और हम लोग बात कर रहे हैं अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फुल कोर्स के बारे में, जिसमें ऑलरेडी अपनी 5-6 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने मेरी वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देखिए, वो वीडियोस आपके बहुत काम आएंगी। सो वो ये रही मेरी 5-6 वीडियोस जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक लेके जा रहा हूँ। सो आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस होते गए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट लेते हैं यूजर से, और कैसे हम अपने टर्मिनल पर प्रिंट करते हैं कोई भी चीज आउट। अगर आपको इस प्लेलिस्ट रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेरी आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या फिर मेरी वेबसाइट में पूछ सकते हैं। ये रही मेरी वेबसाइट की लिंक theroyalcoding.com। सो मेनली आज की इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस में। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे अपने हेडर फाइल्स में कि हेडर फाइल्स क्यों इंक्लूड किया जाता है, क्या हेडर फाइल्स होती क्या हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे इनपुट फंक्शंस इन सी। इनपुट फंक्शन सी में क्या होते हैं, कैसे इन्हें यूज करते हैं, उसका कोई एक एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखेंगे हम लोग आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, उसका भी एक एग्जांपल। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेंगे। अगर आपको उसका आंसर मिलता है या फिर आप लोग से कर लेते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को उसमें एक हार्ट दूंगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या होता है इनपुट में, इनपुट आउटपुट फंक्शन का। इनपुट एंड आउटपुट इन सी प्रोग्रामिंग आर वेज टू इंटरेक्ट विद द यूजर एंड एक्सटर्नल डाटा. Input involves getting data into the program, often from the user or files like functions, using functions like scanf. Output is about displaying information, results, or messages on the screen or in the files using functions like printf. These capabilities are vital for creating interactive and informative C programs. So mainly आप शुद्ध और आसान भाषा में समझिए कि इनपुट और आउटपुट होता क्या है। इनपुट माने यूजर से इनपुट लेना और आउटपुट माने यूजर को आउटपुट देना। जो भी हमारे कंप्यूटर में इनपुट देते हैं वो यूजर की हेल्प से जाता है, या आप डालेंगे या कोई और डालेगा, और जो आउटपुट होता है वो हम लोग कंप्यूटर देता है, जिससे हम किसी भी अपने प्रोग्राम का आउटपुट देख सकते हैं। मेनली जो सी प्रोग्राम में हम इनपुट आउटपुट यूज करते हैं वो हम लोग इनपुट के लिए करते हैं हम लोग स्कैनअप के लिए लिखा गया है। इनपुट इन्वॉल्व्स गेटिंग डाटा इन द प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम में किसी डाटा को ऐड करना है, देना, तो उससे हम लोग कहेंगे स्कैनअप फंक्शन से यूज करके उससे हम लोग आएंगे इनपुट फंक्शन। और जो हम लोग आउटपुट में यूज होता है वो होता है आउटपुट इज अबाउट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। किसी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना, मैसेज को, रिजल्ट को स्क्रीन पे किसी फाइल्स में, तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं प्रिंटफ फंक्शन। तो आप लोगों को बस इतना समझना है कि स्कैनअप का यूज करते हैं हम लोग सी प्रोग्रामिंग में इनपुट लेने के लिए यूजर से, और प्रिंटफ का यूज करते हैं हम लोग आउटपुट लेने के लिए यूजर से। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होता है हेडर फाइल्स का सी और C++ में। आप लोगों ने अगर जैसे मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैं उसमें कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराता हूँ, जैसे कि extra include, stdio.h, stdlib.h और भी काफी सारी math.h, काफी सारी हेडर फाइल्स होती हैं। तो वो होती क्या, उनकी जरूरत क्यों पड़ती है, इंपॉर्टेंस क्या है उनकी, वो देखते हैं हम लोग। हेडर फाइल्स इन C and C++ सर्व एज ब्लूप्रिंट्स फॉर द फंक्शंस एंड डिक्लेरेशंस अलाउइंग यू टू रीयूज कोड एफिशिएंटली। इसको भी आप लोग सीधी और शुद्ध भाषा में समझिए बिल्कुल। इसमें लिखा गया है हेडर फाइल्स जो होती है एक तरह का ब्लूप्रिंट रहती हैं फंक्शन और डिक्लेरेशंस का, जो पहले ही बन चुकी होती हैं। अब हम लोग उसे करते हैं क्या, इंक्लूड कराकर अपने प्रोग्राम में रीयूज करते हैं और अपने प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं, when including standard header files like stdio.h, iostream for C and C++ respectively, you gain access to libraries for useful functions without having to rewrite them from scratch, making the code process faster and more reliable. अगर आपने कोई हेडर फाइल्स इनपुट कर ली है तो आपको जो हेडर फाइल्स में कोड लिखा है वो आपको अपने दोबारा से अपने लैपटॉप में नहीं लिखना होगा, अपने विजुअल कोड में नहीं लिखना होगा। हेडर फाइल्स इनपुट कराने का मेन मोटिव यही होता है कि जो हेडर फाइल्स में कोड लिखा गया है उसको हम रीयूज कर पाए सिर्फ एक हेडर फाइल्स को लिखने से। अगर हम सिर्फ एक हेडर फाइल्स लिखते हैं तो उसकी हेल्प से हम लोग पूरा अपने कोड को जो भी हेडर फाइल्स में होता है वो अपने रीयूज कर सकते हैं, हमको बार बार अपने लैपटॉप में कोड नहीं लिखना होगा। तो बढ़ते हैं हम सीधे अपने स्टैंडर्ड इनपुट आउट फंक्शंस में, उसी में यूज करते हैं। जैसे कि आता है प्रिंटफ, इस चीज को प्रिंट कराने के लिए, स्कैनअप इनपुट लेने के लिए, जैसे गेट कैर एक सिंगल कैरेक्टर को यूज करने के लिए, और पुट कैर होता है एक सिंगल कैरेक्टर को राइट करने के लिए इनपुट स्ट्रीम में, सिंगल कैरेक्टर को राइट करने के लिए इनपुट स्ट्रीम में। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने आउटपुट फंक्शन की तरफ। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा डाउट कि हम लोग आउटपुट क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आउटपुट पढ़ रहे हैं क्योंकि इनपुट में भी आउटपुट काफी यूज होता है। जब हम लोग इनपुट फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें कई जगह आप प्रिंटफ यूज कर रहे हैं वो देखेंगे, फिर आप लोग कहेंगे प्रिंटफ क्या है। तो हम लोग सबसे पहले आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इनपुट पे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले सवाल में बताया था कि प्रिंटफ जो होता है वो आउटपुट फंक्शन पे यूज होता है हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इसका यूज हम लोग करते हैं इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट्स और मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। और ये करता क्या है, हम लोग की फाइल्स को डाटा उसमें राइट करता है या मॉडिफाई करता है हमारी फाइल्स में। प्रिंटफ फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज्ड आउटपुट फंक्शंस, और ये बहुत कॉमनली यूज होता है हमारी सी लैंग्वेज में आउटपुट करने के लिए चीजों को। जैसे कि आप लोगों को अपने सी प्रोग्राम में लिखना है आई एम अ गुड बॉय, तो आप लोग आई एम अ गुड बॉय लिखना होगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्लेस होल्डर्स के अंदर, जिसमें आप लोग डाटा इंसर्ट करना है इसमें। जैसे कि इसमें लिखा है इट अलाउस यू टू फॉर्मेट एंड डिस्प्ले डाटा इन यूजर फ्रेंडली वे बाय स्पेसिफाइंग
प्लेस होल्डर एंड द डाटा टू बी इंसर्टेड। तो जैसे कि आपको अपने सी कोड में लिखना है आई एम अ गुड बॉय, तो आपको अपने प्लेस होल्डर्स के अंदर डाटा इंसर्ट करना होगा, जैसे कि इसमें लिखा है फॉर्मेट एंड डिस्प्ले डाटा इन यूजर फ्रेंडली वे बाय स्पेसिफाइंग प्लेस होल्डर्स एंड डाटा टू बी इंसर्टेड। अब कैसे करना है प्लेस होल्डर्स में, कहां अपना डाटा इंसर्ट करना है, तो मैं आपको बताता हूं अपने एग्जांपल्स में। चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जांपल में। इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे प्रिंटफ फंक्शन कैसे यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करा लिया जो कि है हमारी stdio.h। stdio.h का मेन यूज होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये तो है इसका फुल फॉर्म। इसका मेन यूज होता है इनपुट और आउटपुट फंक्शंस का यूज करना। अगर आप ये हेडर फाइल्स इनपुट नहीं कराते हैं तो आपके इनपुट और आउटपुट फंक्शन दोनों ही वर्क नहीं करेंगे और ये काम नहीं करेंगे दोनों ही फंक्शन। तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कराई, फिर मैंने मेन फंक्शन के अंदर लिखा printf hello world और बैकस्लैश n। बैकस्लैश n का आपको पता ही होगा कि एक न्यू लाइन कैरेक्टर एक न्यू लाइन देता है हमारे मैसेज में, जैसे कि ये लिखा है हेलो वर्ल्ड तो इसमें एक न्यू लाइन देगा, इसमें नेक्स्ट लाइन आएगी इसमें। तो हेलो वर्ल्ड अगर हमको प्रिंट कराना है तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे printf, फिर हम लगाएंगे ब्रेसेस, फिर हम लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा डबल कोट और इसके अंदर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड बैकस्लैश n। तो आपको ये पूरा फॉर्मेट रहता है printf का यूज करने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं printf ब्रेसेस और डबल कोट के अंदर आपको जो लिखना है वो आप लिखिए अपने मैसेज और रन कराइए। एक और एग्जांपल देखते हैं कि अपन लोग अगर कोई कैलकुलेशन करना है तो कैसे करते हैं। तो हमने एक वेरिएबल बनाया num1 जिसमें हमने वैल्यू है 10, दूसरा वेरिएबल बनाया हमने num2 जिसमें हमने वैल्यू है 20 और ये दोनों इंटीजर डेटा टाइप्स हैं तो इंटीजर वैल्यू लेंगे और सम भी जो हमारा एक इंटीजर डेटा टाइप है बट ये अभी खाली है, इसमें हम लोग वैल्यू बाद में करेंगे, इन दोनों का हम लोग इसमें स्टोर करेंगे बाद में। तो हमने इन दोनों का सम कराया num1 प्लस num2 और हमने printf यूज करके ब्रेसेस के अंदर अपना डबल कोट के अंदर अपना मटेरियल लिखा जो हम लोग को अपना डाटा चाहिए। सम ऑफ परसेंटेज डी, परसेंटेज क्या होता है एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि इंटीजर के लिए यूज होता है। इसमें हमने एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया इस परसेंटेज डी यानी कि सम ऑफ num1 एंड num2 इज सम, num1 num2 सम, इस टाइप से हम यूज करते हैं। अगर आपको मल्टीपल चीजें प्रिंट करनी, मल्टीपल वैल्यू आपको प्रिंट करनी है तो हम लोग इस टाइप से यूज करते हैं। डबल कोट के अंदर अपने परसेंटेज डी यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर से यूज करते हैं। जरूरी नहीं हम लोग परसेंटेज डी का यूज कर रहे हैं, हम लोग परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी, परसेंटेज आई किसी का भी यूज कर सकते हैं printf फंक्शन में प्लेस होल्डर के अंदर। तो हम लोगों ने परसेंटेज डी के लिए यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप लिया था, तो परसेंटेज डी num1 के लिए num1, परसेंटेज डी num2 के लिए num2 और लास्ट परसेंटेज डी सम। इन दोनों का सम प्रिंट हो जाएगा। एक बार आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। तो आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, जैसे लिखा था सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30 नंबर num2 सम। तो एक बार इसका क्लैरिफिकेशन देख लेंगे हुआ कैसे यहाँ पर। सबसे पहले हम लोगों ने stdio.h हेडर फाइल से इनपुट कराया जिससे कि हम लोग printf फंक्शन का एक्सेस मिल जाएगी, हम लोग इसे आगे यूज कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो printf फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड का यूज करता है। हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड का यूज किया तो printf फंक्शन जो है उसका यूज हम लोग करके हेलो वर्ल्ड पे अपने स्क्रीन में प्रिंट करा लिया। फॉलोड बाय न्यू लाइन कैरेक्टर बैकस्लैश n फॉर फॉर्मेटिंग बॉक्स, बैकस्लैश n का यूज किया। मेथड देखेंगे कि हम लोगों ने एक इंटीजर वेरिएबल num1 एंड num2 बनाया और सम बनाया जिसमें कि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एडिशन की एंड देन यूज printf डिस्प्ले रिजल्ट और printf यूज करके हम डिस्प्ले करेंगे रिजल्ट का विद प्लेस होल्डर्स के अंदर फॉर द वेरिएबल्स। तो इस वेरिएबल्स के num1 num2। सो आई होप आप लोग आउटपुट फंक्शन को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इनपुट फंक्शंस की तरफ जो कि बिल्कुल सिमिलर ही है आउटपुट फंक्शन के जैसा। तो इनपुट फंक्शन में जैसा हमने देखा था पिछले स्लाइड में कि हम लोग स्कैनफ यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, जो कि करता क्या है यूजर से डाटा को लेता है, एक्सेप्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, किसी भी एक्सटर्नल सोर्सेज से, प्राइमरीली फ्रॉम द कीबोर्ड स्टैंडर्ड आउटपुट। मेनली हम लोग कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, किसी भी लैपटॉप को या किसी चीज को हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं। दे अलाउ द प्रोग्राम टू कलेक्ट फ्रॉम यूजर इनपुट, प्रोसेस इट, यूज इट वेरियस वेज विद इन द प्रोग्राम। अगर हम लोग लैपटॉप को यूजर देते हैं तो उसे कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है और इसे कहीं भी यूज करता है पूरे प्रोग्राम में एंड यूज इट इन वेरियस वेज विद इन द प्रोग्राम। इनपुट फंक्शंस आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव सी क्लास। इनपुट फंक्शन को हम यूज करते हैं तो हम लोग कुछ इंटरैक्टिव सी प्रोग्राम्स बनाते हैं। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं अपने स्कैनफ फंक्शन का जो हम लोग इनपुट के लिए यूज करते हैं सी लैंग्वेज में। सबसे पहले हम लोगों ने अपने हेडर फाइल से इनपुट कराया जो कि हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो कि इनपुट आउटपुट के लिए यूज होती है। मेन फंक्शन यूज करके हमने एक वेरिएबल बनाया int num जो कि एक इंटीजर डेटा टाइप लेता है हम लोग से, जो कि सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू लेगा। उसके बाद हम लोगोने एक प्रॉम्प्ट डाला printf enter इंटीजर। आउटपुट फंक्शन में ऑलरेडी समझ चुके हैं तो आप लोग ये लाइन समझ में आ गई होगी। इंटीजर डेटा टाइप बनाने के बाद हम लोग ने एक डाला प्रॉम्प्ट printf enter इंटीजर। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्कैनफ को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्कैनफ लिखा, उसके बाद डबल कोट के अंदर हम लोग डाला %d। इस डेटा टाइप को आप लोग इनपुट चाहिए होता है, हम लोग उस डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं और उसी वेरिएबल का हम लोग देते हैं उसे एड्रेस। जैसे कि मैंने यहाँ पे num का एड्रेस दिया है, ये आप लोग साइन देख सकते हैं, ये है एड्रेस साइन। उसमें हम लोग ने
ली गई वैल्यू को, जो हम लोग इनपुट लिया है यूजर से, उसको हम लोग करा लेंगे प्रिंट यानी कि आउटपुट ऑफ स्क्रीन को प्रिंट करा लेंगे। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल में किया क्या, हम लोगों ने सबसे पहले अपनी हेडर क्लास को इनपुट कराया ताकि हम लोग इनपुट और फंक्शंस को एक्सेस कर पाएं। फिर हम लोगों ने एक इंटीजर डिक्लेयर किया नम नाम का, जिसमें हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे। फिर हम लोगों ने प्रिंटफ का यूज किया ताकि हम लोग एक प्रॉम्प्ट डाल पाए जिससे कि हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप डालिए प्रॉम्प्ट, नहीं डालिए ऑप्शनल है आप लोग। फिर हम लोग सीधे अपने स्कैनफ में, जिसमें मैंने %d लिखा और इंटीजर डेटा टाइप, और हमने जो वेरिएबल का एड्रेस डाला %% का यूज करके, %का साइन लगा के, फिर हमने उस वेरिएबल का एड्रेस डाला जिससे कि इंटीजर रीड कर पाए उसको और उसमें अपनी वैल्यू स्टोर कर पाए उस नम वेरिएबल। फाइनली इसको हम लोगों ने प्रिंटफ का अगेन यूज करके अपने इनपुट को प्रिंट करा लिया अपने स्क्रीन पर। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका VS कोड में कोड करके दिखाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका VS कोड में अपना कोड करके दिखा दूंगा। तो ये रहा हमारा स्कैनफ फंक्शन। सबसे पहले आप लोग आसान बात समझिए, स्कैनफ यूज करते हैं हम लोग यूजर से इनपुट लेने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ओनली। अगर आप C++ यूज कर रहे हैं, सी लैंग्वेज में हम लोग स्कैनफ यूज करते हैं, जो कि मेनली कलेक्ट करता है डाटा, उसे प्रोसेस करता है और उसे कहीं भी यूज करता है। जब हम लोग फंक्शंस को या फिर उस वेरिएबल को कॉल करते हैं तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं उस वैल्यू को जो हम लोग यूजर से लेते हैं। फिर हम लोग देखें स्कैनफ कैसे यूज करते हैं, उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर करते हैं, क्या क्या उसे आर्गुमेंट पास करते हैं और क्या क्या हम लोग उसे डाटा देते हैं यूज करने के लिए। तो चलिए अब बात आती है हम लोग उस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए जो कि मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हम लोग का, हाउ कैन यू फॉर्मेट एंड डिस्प्ले अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विद 2 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग प्रिंटफ। क्वेश्चन समझ लीजिए आप कि आप लोगों को करना क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेना है और उसमें आप लोगों से 2 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू को प्रिंट कराना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, 2.1234, तो यानी कि आपको 2.12 प्रिंट कराना है अपने टर्मिनल पर, 34 को प्रिंट नहीं कराना है, ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस पर। ये रहा हम लोगों को पहला क्वेश्चन कि हाउ कैन यू डिस्प्ले स्ट्रिंग यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन, यानी कि आप लोगों को प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से पूरी अपनी स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना है। स्ट्रिंग में आप कुछ भी वैल्यू दे दीजिए जो आपका मन करे। और अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट और क्वेरी आता है तो आप मेरे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जाके देखिए, आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स गो।